के इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 9.2 चैप्टर आप लोगों का चल रहा था अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी के बेस पे क्वेश्चंस हैं, वो भी nवां पद निकालने का या अंतिम से nवां पद निकालने का। तो दो फार्मूले हमने लिख दिया है और जो क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से कराते हैं। तो वैसे फार्मूले दो और बचे हुए हैं जोड़ का, ठीक है, यानी योगफल का जो होता है समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है फार्मूला, और दो तरीके के उसमें योगफल के फार्मूले होते हैं। जब अंतिम पद दिया होगा तब योगफल क्या लिखेंगे, और जब अंतिम पद ना दिया हो और प्रथम पद दिया हो और क्या बोलते हैं सर्वांतर दिया हो तब क्या लिखते हैं। तो वो बात की बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में केवल दो फार्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो 9.2 एक्सरसाइज है हम लोगों की। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, और ऑलरेडी बता दें एक्सरसाइज 9.1 पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है, तो इसका सातवां पद ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। फर्स्ट के टोटल है आपके 6 पार्ट, तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन में दिया गया है nवां पद दिया है, nवां पद क्या दिया है जो कि डिनोट करते हैं an इजिक्वल टू, या आप tn ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो an इजिक्वल टू दिया है 2n-1 शायद दिया है। ठीक है, 2n-1 ये nवां पद दिया है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सातवां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? सातवां पद ज्ञात करना है। यानी कहने मतलब समझ रहे हैं क्या ज्ञात करना है? A7 ज्ञात करना है। ठीक है, A7 ज्ञात करना है, क्योंकि सीरीज में हम लोग पहला पद बोलते हैं, दूसरे पद, यानी सीरीज कोई भी लिखते हैं, श्रेणी लिखते हैं तो एक, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और भी लिख दो। ठीक है, तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा है, छठा, और नंबर आएंगे सातवां, फिर आठवां। तो ऐसे हम लोग पद निकालेंगे। तो सातवां पद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अगर n इजिक्वल टू रख दें क्या 7, n इजिक्वल टू क्या रख दें 7, तो क्या हो जाएगा A7, यहाँ भी रखेंगे n इजिक्वल टू, यहाँ भी n इजिक्वल टू 7 रखेंगे। A7 इजिक्वल टू 2 × 7 - 1, तो क्या हो जाएगा 14, यानी 14 - 1 यानी क्या हो जाएगा 13, यानी A7 जो आएगा क्या आएगा 13। समझ में आई चीज़? क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन नंबर जो है 1 का सेकेंड पार्ट क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, निम्न श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि श्रेणी आपकी दे रखी है 4 7 10 और क्या है 148। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात करना है? निम्न श्रेणी जो दी हुई है तो इनमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। n आपके क्या बोले जाते हैं? पद बोले जाते हैं। ठीक है, कितने पद इस श्रेणी में होंगे वो चीज़ काउंट करना है। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ तक श्रेणी लिखी होती 1 से लेकर 7 तक, तो कितने पद हैं? 7 पद हैं। ऐसे इसमें भी काउंट करना है। तो 4 से लेकर 148 तक ऐसे काउंट करोगे। माइंडली अगर लिख के काउंट करोगे तो काउंट तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट थोड़ा नहीं ज़्यादा समय लग सकता है। तो क्या करेंगे, अब हम लोगों को फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? nवां पद वाला फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, A + n-1 D, जहाँ D यहाँ लिख दीजिए, D सर्वांतर है। D क्या है? सर्वांतर है। यल तो यहाँ पे अंतिम पद है ही, ये प्रथम पद है। ठीक है, प्रथम पद A जो है। ठीक है, तो यहाँ पे A क्या है? A क्या है 4। ठीक है, A क्या है 4। अगर D कैसे बताए थे? D निकालना जानते हो क्या होता है? पिछले वाले से फर्स्ट वाला माइनस करना है, यानी 7 - 4, या फिर चाहे 10 - 7 करो, या फिर चाहे आगे वाला जो टर्म होगा। तो दो चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा 7 में से 4 जाएगा 3 और 10 में से 7 जाएगा 3, यानी दोनों का 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये बस एक समझाने के लिए लिखे थे। केवल इस वाले टर्म से इस वाले को माइनस कर लीजिए, कितना आया 3 आया। यही आपका क्या बोला जाएगा? यही आपका बोला जाएगा D, यानी सर्वांतर। क्या बोला जाएगा? सर्वांतर। ठीक है, ये सर्वांतर हो गया, ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो यल यानी अंतिम पद भी दिया है। क्या दिया है?
अंतिम पद भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब निकालना है हम लोगों को क्या, पद की संख्या यानी पदों की संख्या, यानी कितने कितने पद इसके बीच में आएंगे या टोटल पद कितने होंगे, पदों की संख्या, जो कि नोटेशन होता है n से इसको लिखते हैं, ये हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, nवा पद वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। nवा पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो nवा पद देखिएगा, nवा पद को यल भी लिख सकते हो, क्योंकि nवा पद कोई भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो nवा पद यानी जो लास्ट वाला n वाला पद होगा वही निकालते हैं। तो यहाँ पे nवा पद क्या है, 148 ही बोला जाएगा। nवा पद को चाहे n लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर an लिखा है, अगर लास्ट वाला टर्म्स किसी भी श्रेणी में आखिरी वाला पद पता है तो उसको हम डायरेक्ट यल मानेंगे, यानी nवा पद की जगह पे उसका मान रख देंगे। तो यह हो जाएगा 148 इज इक्वल टू a कितना है 4 प्लस n नहीं पता है, n ही निकालना है। d कितना है आपका 3, ठीक है। तो 148 इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस हो जाएगा 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 148 ये हो जाएगा 1 प्लस 4n, इस साइड देख लीजिए तो 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 148, यानी ये वाला टर्म्स पहले लिख दिया फिर ये बाद में लिख दिया। तो 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 147, कैसे 1 उस साइड ले जाएंगे, ये घट जाएगा तो 147 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 147/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या 4 3 12, 2 बचेगा 9 3 27, ठीक है। तो यानी n क्या आया, यानी n आया आपका 39, यानी टोटल पद कितने होंगे इसके, इस सीरीज के यानी श्रेणी के पद कितने होंगे 39। क्लियर हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पे देख लीजिएगा ये 3 है, ये 3 है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था ना, तो इसीलिए थोड़ा यहाँ पे करेक्शन हो गया। ये आपका रहेगा 3 और यहाँ भी 3 रहेगा और सब सही है, ये भी 3 रहेगा, ये 3 हो जाएगा। तो n आ जाएगा 49, क्यों, क्योंकि अब यहाँ डिवाइड करिएगा तो 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, यानी 3 चौको 12 और यहाँ बचेगा 2 9 3 27, यानी अब 49 है, यानी टोटल इसके 49 पद होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करने में करेक्शन है बस। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का थर्ड जो है दिया है, 1 का जो है थर्ड क्या है, 1 का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रेणी 3 5 7 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 3 7 9 और क्या लिखा हुआ है 3 5 7 9, 3 5 7 9 का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 10वां पद निकालना है, तो यानी A7 निकालना है, सॉरी A7 नहीं A10, यही तो 10वां पद होगा, यानी A10 निकालना है हम लोगों को, A10 निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है nवां पद वाला, फिर से अप्लाई करो, बट अप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं A बराबर कितना है दिया है 3, अगर D निकाला जाए सर्वांतर 5 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। ऐसे और भी चेक कर सकते हो, तभी बोलेंगे सर्वांतर श्रेणी में है। ये सर्वांतर यानी जो समान अंतर आए इन दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याएं कौन सी होंगी, पहली संख्या फिर दूसरी जस्ट दूसरी वाली संख्या, यानी जस्ट दूसरी वाली संख्या से जस्ट पहली वाली संख्या को घटाना है, वही जो आएगा सब में सेम आए। जैसे इसमें 5 में से 3 घटाया 2 आया, 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंस जो होगा संख्याओं के बीच में, पदों के बीच में सेम हो, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, समांतर श्रेणी का है, ठीक है, क्वेश्चंस या श्रेणी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका D आपका है 2, यानी यहाँ D बराबर केवल 2, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब nवां पद वाला फार्मूला क्या लगाएंगे, nवां पद बराबर an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an इज इक्वल टू a कितना है भैया, a आपका कितना है 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है, डी आपका दिया है 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया
तो an इज इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 + 2n। ठीक है, ये an आया, यानी nवां पद आया हमारा ये 1 + 2n। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो n इज इक्वल टू क्या रखते हैं 10, जैसा पहला क्वेश्चन किए थे। देखो यहाँ पे nवां पद दिया था और 7वां पद पूछा गया था, तो n इज इक्वल टू 7 रख दिया, आ गया। अब यहाँ भी यही करेंगे, इसमें इतना काम करना पड़ा, तो n इज इक्वल टू इसमें 10 रखेंगे, तो 10 इज इक्वल टू 1 + 2 × 10, तो हो जाएगा कितना 10 दूना 20 या 21। ठीक है, तो आपका हो जाएगा A10 जो आया है, यानी जो 10वां पद है, यहाँ लिख सकते हो 10वां पद जो है वो आपका कितना आया है 21 आया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 1 का 3rd। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि श्रेणी -7 -2, 3, 8 का कौन सा पद 88 होगा। ठीक है, तो इसको हमको रफ करना पड़ेगा, उसके बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 1 का 4 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, जो कि दिया है क्वेश्चन में -7 -2 -2, नेक्स्ट जो टर्म्स है 3, 8 और भी टर्म्स होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा पद 88 होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा पद 88 होगा, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए a कितना दिया है -7, a कितना दिया है -7। ठीक है, और अगर d निकाला जाए डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर, तो -2 -7 लिखेंगे, तो -2 है प्लस हो जाएगा 7 यानी 5। d और भी चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा, यहाँ से ये माइनस करेंगे तब भी 5 आएगा, तो समांतर श्रेणी तो है ही। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कौन सा पद 88 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमको निकालना अगर देखा जाए तो n ही है। क्या निकालना है n, यहाँ पूछा जाए पद की बात आ जाए तो n ही निकालना है, कौन सा पद, क्योंकि यहाँ पे जो n यूज हो रहा है वो पदों की संख्या ही है। ठीक है, फार्मूले में भी तो nवां पद वाला फार्मूला लगाइए, nवां पद वाला फार्मूला क्या होता है, या ऐसे nवां पद an जो लिखते हैं वो लिखा हुआ है फार्मूला ऊपर, a + n - 1d। ठीक है, अच्छा यहाँ कह रहा है कि कौन सा पद 88 होगा। जो तरीका अप्लाई करने जा रहे हैं वैसे इसे करने की ज़रूरत है नहीं, हम लोग लिखना तो an ही चाहिए, बट इससे निकालने में थोड़ा n की वैल्यू आसानी रहेगी। ये मान लीजिए nवां पद दिया हुआ है, मान लीजिए nवां पद दिया है 88। ठीक है, मान लेते हैं nवां पद दिया है 88, क्योंकि कोई भी पद जब निकाला जाता है nवां पद वाला जिसे फार्मूला लिखते हैं, तो अगर बोला जाए जैसे पहला क्वेश्चन शायद दिया था an = 2n - 1। ठीक है, यही फार्मूला दिया क्वेश्चन दिया था, तो इसमें पूछा गया था 7वां पद ज्ञात कीजिए, तो 7वां पद यानी n की जगह हम 7 रख दिए थे, 7वां पद ज्ञात हो गया। अगर कहता है कि दूसरा पद ज्ञात करिए, तो n = हम 2 रख देते, तो a2 = क्या हो जाता 2 - 1 यानी 4 - 1 यानी 3 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ भी यही काम करेंगे। तो अब यहाँ पे काम करने से पहले, क्योंकि जो भी आता था, अभी देखिएगा ये 88 रख दिए हैं, nवां पद की जगह पे हमने 88 रख दिया, a और कोई नया काम जो कर रहे हैं वो समझाने के लिए। ठीक है, a की जगह पे -7 प्लस और कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, n - 1d कितना है आपका 5। ठीक है, तो 88 88 अब -7 + 5n, ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12। ठीक है, तो ये 12 इस साइड ले आएंगे, वैसे 88 भी लिखा हुआ है, तो 88 88 + 12 = 5n, तो 88 यानी 88 और 12 कितना हो जाएगा 90 और 100, तो ये 5n। तो ये ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए 5n आगे लिख लो, 100 यानी n 5 गुणे में, तो 100 के अपान में पहुँच जाएगा, 20 × 5 = 100। तो n का मान यानी क्या आया
20, n का मान क्या आया 20। तो ये क्वेश्चन में बोला है कौन सा पद 88 होगा, तो 20वां पद जो है 88 होगा। 20वां पद जैसे मान लो ये एक है, ये द्वितीय है, ये तृतीय, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे 20वां पद जो कि है 88 होगा इस श्रेणी का। अब अच्छा जो समझा रहे थे वो चीज़ समझ लीजिए। वो चीज़ समझने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे अगर मान के चलिए 88 ना रखते तो an ही रखते तो क्या होता, यही होता भाई, बैक पोर्शन यही रहता आपका -12 + 5n रहता, यही तो आता -12 + 5n। ठीक है, अब यहाँ से n निकालने का थोड़ा ये तरीका अच्छा हो गया। तो अगर n की जगह पे 20 रखोगे, n की जगह पे क्या रखोगे 20, तो -12 + 5 × 20, तो यानी -12 + 5 × 10 यानी 100, तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो A20 आपका 88 हो गया। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था फर्स्ट वाले का, फर्स्ट में कि 7वां पद ज्ञात करिए, जब nth टर्म से यानी nवां पद दिया था। यहाँ कोई टर्म्स नहीं दिया था, बस a दिया था, d दिया था, और ये कहा गया था कौन सा पद 88 है, तो 20 वाला पद जो कि है 88 है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। बस यहाँ ऐसे अगर कोई किसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा पद और दिया भी हो इतना है, तो उसको हम मान लेंगे, मान के चलिए nवां पद दिया है, उसके बाद में यहाँ से n वैल्यू निकाल लीजिए। जहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा पद, तो यानी n ही निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हो गया। अब 5 देखिए, 5 में बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 5 यहाँ हो जाता है तो कर देते हैं 2, 6, 10 एंड सो एंड 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। यहाँ वैसे भी देखा जाए n ही निकालना है, 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी n ही एक प्रकार से निकालना है। ठीक है, बट कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ लिख दिए थे ये समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, क्या लिखते हैं फार्मूला, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। जहाँ ये बोला गया है कि अंत से 15वां पद, जैसे मान के चलिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। मान के चलिए 1 से लेके 10 तक संख्याएं लिखते हैं, 1 से लेके 10 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। ठीक है, बोला जाए अंत से यानी पीछे से, 5वां पद क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला 5वां पद होगा। अगर छठा पद पूछा जाए तो ये होगा अंत से। तो अंत से अगर पूछा जाए तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे nवें पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वैसे an ही डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो an = l - n - 1 × d, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए a कितना भैया दिया है 2, अगर d निकाला जाए यानी सर्वांतर निकाला जाए तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। और भी चेक कर सकते हो, 10 में से 6 माइनस करोगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो d आपका है 4 और a है आपका 2 और l यानी अंतिम पद भी दिया है। पहला ऐसा क्वेश्चन एक कोई हो चुका है जहाँ पे भी पद निकालना था, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये यल मान लेते हैं। ठीक, तो अंत से 15वां पद अभी लिखेंगे nवां पद का फार्मूला क्या होता है, an = ये वाला l - n - 1 d। तो l आपका कितना है भैया 86 माइनस n तो दिया नहीं है, d कितना है आपका 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 86 माइनस ये हो जाएगा 4n, 86 माइनस 4n। अब यहाँ n की वैल्यू रख दी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए ना, तो n की जगह पे 15 रख दीजिए या फिर आप गुणा करा लीजिए पहले। तो हम गुणा करा लेते हैं, माइनस का हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 86 और 4 कितना हो जाएगा 90 माइनस 4n। ठीक है, तो an ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये बोला जा रहा है कि 15वां पद अंतिम से ज्ञात कीजिए, यानी n तो दे रखा है,
यानी n कितना दे रखा है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का जो है, फर्स्ट में बोला गया था 7वां पद और यहाँ पे पद निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे n वैसे दे रखा है, लेकिन 15वां पद ज्ञात करना, तो यही 15वां पद हो जाएगा। ये नवा पद निकल के आया है, ये नवा पद क्या निकल के आया अंतिम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा n की जगह रखेंगे 15, तो हो जाएगा 90 माइनस 4 गुणे 15, तो 90 माइनस 15, 15 चौको 60 होता है, तो हो जाएगा 60, यानी आ जाएगा आपका 30। यानी जो भी ये सीरीज दी हुई, श्रेणी दी हुई थी, इसका 15वां पद जो होगा वो 30 होगा। यहाँ पे 0 छूट गया। ठीक है, क्या होगा 30 होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ये बस अंतिम से अगर पूछा जा रहा तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, और दोनों सेम ही है। बस क्या है, यहाँ यल आ गया, एक ही जगह पे लास्ट वाला टर्म्स लिखा जा रहा है, और साइन क्या हो गया माइनस हो गया, और तो सेम ही है फार्मूला, देख लीजिए। ठीक है, अंतिम से पूछा जा रहा है, बस साइन चेंज हो गया और लास्ट वाला टर्म्स लिखा जाएगा, यानी आखिरी वाला जो टर्म्स है। ठीक है, और ये नवा पद निकालने के लिए तो प्रथम पद लिखते थे प्लस n-1d लिखते थे। अगर लास्ट से निकालना है तो ये प्रथम पद मान के चलिए, मान लेते हैं, माइनस साइन लगा लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 5 पार्ट हो गया। अब 6 भी करा देते हैं इसको रफ करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 6 पार्ट दिया है। सिद्ध कीजिए कि 76 यानी 76, 72 और 68, 64। ठीक है, 68, 64 और कुछ टर्म्स दिए नहीं हैं, का 20वां पद शून्य है, का 20वां पद जो है क्या है, शून्य है। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। वैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि 20वां पद जो है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, यानी शून्य मतलब 0। ठीक है, तो ये प्रथम पद हो गया भाई, ए लिखेंगे। प्रथम पद कितना है, 76 प्रथम पद। ठीक है, हालांकि ए जहाँ लिखते हैं वहाँ प्रथम पद डाल सकते हो समझने के लिए। और डी यानी सर्वांतर, 72 में से 76 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 72 माइनस 76 कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 4। ऐसे 68 में से 72 घटाएंगे तब भी माइनस का 4 ही आएगा। तो डी हमेशा समान रहेगा, यानी सब जगह जो है इक्वल रहेगा, तो डी इक्वल टू -4 आया। तो 20वां पद शून्य है, ये प्रूफ करना है। तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है भैया, nवां पद an बराबर फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का a + n-1d। तो an इज इक्वल टू ए कितना है आपका 76 प्लस n-1, d कितना है आपका -4। ठीक है, अभी थोड़ा अभी बता रहे हैं, 76 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, अब मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो -4 का जो है मल्टीप्लिकेशन n से कराएंगे तो -4n हो जाएगा, फिर -4 का -1 से कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ 76 4 कितना हो जाएगा, 80 -4n। अब रुकिएगा, an है ये। ठीक है, an कह रहा है कि 20वां पद जो है शून्य है, तो ये हमारा निकल के आया जो है an इज इक्वल टू 80 -4n, यानी ये nवां पद निकल के आया है। nवां पद an से डिनोट करते तो nवां पद निकल के आएगा, यहाँ पे आया है ना nवां पद निकल के। तो n इज इक्वल टू अगर रखते 20 तो भाई 20वां पद निकल के आ जाएगा, या n इज इक्वल टू 2 रखें तो दूसरा पद निकल के आ जाएगा, n इज इक्वल टू 30 रखें तो 30वां पद निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20वां पद शून्य है, तो n इज इक्वल टू हमने 20 यहाँ पे रख दिया, n इज इक्वल टू 20 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 80 -4 × 20, तो क्या हो जाएगा 80 -40, 4 दूनी 8 यानी 80, यानी 0 आ गया। और यही प्रूव भी करना था, यानी A20 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। A20 क्या आना चाहिए, 0, ये क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ठीक है, ये हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 6 पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी करा रहे हैं उसको भी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट पार्ट ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम an यानी अनुक्रम वर्ड आ गया तो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ये दिया हुआ है कि an जो कि दिया गया है। ठीक है, an इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है,
an इज इक्वल टू आपका दिया है 4n + 5, 4n + 5। तो क्या करना है क्वेश्चन में, मतलब an इज इक्वल टू 4n + 5 द्वारा परिभाषित है, तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है ये भी बोला गया। सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम जो दिया हुआ है इस प्रकार से परिभाषित है और समांतर श्रेणी में है, ये सिद्ध करना है, तथा इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी ज्ञात करना है। इस श्रेणी का सर्वांतर यानी डी भी ज्ञात करना है, और ये दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस यानी अनुक्रम दिया है तो क्या समांतर श्रेणी में है। तो देखते हैं भाई, an इज इक्वल टू यानी nवां पद जानो दिया हुआ है, nवां पद क्या दिया है 4n + 5, 4n + 5, क्योंकि अनुक्रम में जो लिखे होते थे हम लोग पद ही तो लिखते थे, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब पद होते थे। यहाँ पे क्या है, हम लोग जो श्रेणी पढ़ रहे हैं तो कोई भी पद लिखे हैं, देखो जितने भी पद लिखे जा रहे हैं वो कामा लगा के तो लिखे हैं, बट ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। अनुक्रम हालांकि अगर लिखा जाए तो देखा जाए तो ब्रैकेट के अंदर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर कहने का मतलब ज़्यादातर n वाले टर्म्स लिखे जाते हैं, वैसे लिख इसमें भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो उस पर आते हैं कि ये दिया है भाई an इज इक्वल टू दिया यानी nवां पद दिया हुआ है, तो हमको पहले तो भाई सीरीज बनाएंगे, श्रेणी बनाएंगे, उसके बाद में देखेंगे तो इसमें हम पद निकालेंगे। अगर कोई भी सीरीज श्रेणी लिखना है तो पहले a1 आए, a2 आए, a3 आए, a4 आए, a5 आए, a6 आए और बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, nवां पद दिया है तो n इज इक्वल टू रखेंगे 1 इसमें, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a1 इज इक्वल टू 4 गुणे 1 + 5, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में 4 एकम 4 और 4 5 कितना हो जाएगा 9। ऐसे a2 रखेंगे यानी n की जगह पे 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल टू 4 × 2 + 5 यानी 4 दूनी 8 और +5, 8 5 कितना हो जाएगा 13। ऐसे n की जगह पे 3 रखेंगे तो a3 इज इक्वल टू 4 × 3 + 5, 4 × 12 + 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ऐसे फिर n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो a4 इज इक्वल टू 4 × 4 + 5, 16 + 5 कितना हो जाएगा 21। ऐसे और भी सारे रख सकते हैं टर्म्स। ठीक है, तो डॉट डॉट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे a1 कितना है 9 है, 13 है, 17 है, 21 है। अब देखो थोड़ा 9 कितना डिफरेंस है, 13 9 से डिफरेंस घटाइए। अगर भाई यहाँ d भी तो निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 में से अगर 9 घटाओ, 13 - 9 कितना आएगा, 13 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 13 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ। यहाँ 17 में से अगर 13 घटा के चेक कर लो बस, केवल 17 में से 13 तभी 4 आएगा। यहाँ पे 21 में से 17 घटाओगे तब भी क्या आएगा 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब बस हम लोगों को यही प्रूव ही करना था कि जो भी ये सीक्वेंस दिया है तो आप लोग नीचे लिख सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी का सीक्वेंस है या समांतर श्रेणी इससे बन जाएगी। ठीक है, और जो डिफरेंस आएगा यानी जो सर्वांतर आएगा तो ये क्या आएगा 4। कैसे वो तो बता ही दिए, बट हम लोग लिखते हैं अगर इसको अगर सीरीज में लिखा जाए, श्रेणी में लिखा जाए तो लिख सकते हो 9 लिखोगे, फिर 13 लिखोगे, फिर 17 लिखोगे, फिर 21 लिखोगे, फिर एंड सो एंड लगा देंगे। और भी आगे टर्म्स हैं। तो ये आपकी जानू सीरीज दी हुई थी। तो ये क्या सीरीज आपकी समांतर श्रेणी है? जी हाँ, क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस बस समांतर श्रेणी में मेन यही रहता है कि जो भी उनके बीच का जो सर्वांतर होगा वो दोनों का सेम होना चाहिए, यानी दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या घटाओ तो जितना आए फिर ऐसे इसमें चेक करो उतना ही आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन कि ये पता भी चल गया कि समांतर श्रेणी है और सर्वांतर आपका 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो है सेकंड पार्ट होगा वो करते हैं। अब इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद, यहाँ भी यही बोला जा रहा है किसी अनुक्रम का nवां पद an = an² - n + 1 है तो इस अनुक्रम के पहले 5 पद ज्ञात करना। जैसे अभी क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसका बोल सकते हो। क्वेश्चन 2 का जो है सेकंड है, nवां पद दिया हुआ है, किसी अनुक्रम का nवां पद दिया हुआ है an =
ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस अनुक्रम के पहले 5 पद ज्ञात करना है। यानी क्या क्या निकालना है, A1, A2, A3, A4 और A5, यानी इतने टर्म्स हम लोगों को ज्ञात करना है। और जो इसका 2 का पहला क्वेश्चन था तो वहाँ पे हम लोगों को दिखाना था जो भी इससे पद बन रहे हैं तो उसको अगर हम लोग ऐसे लाइन टाइम में लिख दिया जाए और उनके बीच में सर्वांतर चेक कर लिया था तो समांतर श्रेणी दिखाना था। इसमें क्या करना है, केवल 5 पद ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, पहला पद ज्ञात करने के लिए तो n इज इक्वल टू रखेंगे 1, किसमें, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, या ऐसे बोल सकते हो समीकरण 1 में, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 माइनस ये 1 कैंसिल भी हो जाएगा तो 0, यानी 1, यानी A1 क्या है आपका 1, ठीक है। ऐसे n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू n की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा 3, यानी A2 आपका आ गया 3, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू रखेंगे 3 किसमें, इसी में, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये हो जाएगा 9 माइनस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 7 आ जाएगा। ऐसे A4 कैसे निकलेगा, n की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यानी 16 माइनस 3, यानी 13 हो जाएगा। ऐसे A5 निकाल सकते हो, A5 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, यानी 25 माइनस 5 प्लस 1, यानी 20 प्लस 1, यानी 21 आ जाएगा, ठीक है। तो A5 कितना आ गया, 21। भाई यही हम लोगों को निकालना था, 5 पद निकालने थे, 5 पद हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। यही आपका आंसर भी आ रहा है 1, 3, 7, 13 एंड 21, ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऐसे अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए। ऐसे अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद है 1, जिसका पहला पद है 1 और छठा पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐसे अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद है 1 तथा n+1वां पद nवें पद में n जोड़ने से प्राप्त होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको रफ करेंगे उसके बाद में इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि ऐसे अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 1 है। जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि पहला पद क्या है, 1, A1 है कितना 1 और A6 ज्ञात करना है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे रखी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है ऐसे अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए, जो कि हम लोग लिख लिए हैं, ये ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका पहला पद A1 लिख लिया है, ठीक है, तथा n+1वां यानी n+1वां पद जो है nवें पद से n जोड़ने पे प्राप्त होता है, यानी nवें पद में n जोड़ने पर प्राप्त होता है। कौन सा पद, an+1वां पद जो है an, यानी an में, यानी nवें वाले पद में अगर nवें वाला पद लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, nवें, या ऐसे लिखो nवां पद। nवां पद को कैसे लिखेंगे, an, यही तो लिखेंगे, फार्मूला वैसे होता है यही वाला, a+n-1d। अगर n+1वां पद लिखिए, n+1वां पद अगर इसमें लिखा जाए जैसे an+1 ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा a+n+1-1 × d, यानी n की जगह पे n+1। बस इसकी कोई ज़रूरत इन लोगों की नहीं है, बस ये नोटेशन समझने वाली बात है। यानी an+1वां जो पद है वो क्वेश्चन में बोला जा रहा है nवें पद से n जोड़ने पे प्राप्त होता है। यानी ये जो पद है इसमें जब n जोड़ा जाएगा तब ये प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से ये कह सकते हो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रकार से ये बोल सकते हो।
ठीक है, एक प्रकार से ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चन दिया है, कैसे आया, प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हो, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि छठा पद ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको मान लीजिए 1, तो n इज इक्वल टू रख दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा a1 + 1 इज इक्वल टू a1 + 1, यानी कि जगह पे 1 रख रहे हैं, तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा a1, तो हमको पता है कितना है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसे n इज इक्वल टू जब रखेंगे क्या 2, तो हो जाएगा a2 + 1 इज इक्वल टू, यानी कि जगह रख रहे हैं a2 + 2। ठीक है, तो a2 कितना निकल के आया है, ये वाला a2 ये निकल के आया है 2, तो हो जाएगा 2 + 2 यानी हो जाएगा आपका 4, यानी a3 क्या निकल के आया, a2 + 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो a3 आया आपका 4। ऐसे और निकाल लीजिए, n की जगह पे जब रखेंगे क्या 3 रखेंगे, अभी 2 रख दिया है, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू a3 + 3, तो क्या हो जाएगा a3 निकल चुका है, कितना आया है 4 + 3, और ये हो जाएगा a4, तो a4 इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक है, a4 आ गया 7। फिर n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n इज इक्वल टू रखेंगे 4 किसमें, इसमें 1 में, तो n की जगह पे जब 4 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 4 + 1 इज इक्वल टू a4 प्लस n की जगह पे 4, तो हो जाएगा आपका a4 तो पहले निकल चुका है, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, यानी a5 कितना आया 11 आया। अब आखिरी जो नंबर है a6 निकालना है, तो क्या करेंगे, a6 निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4 रख चुके थे 5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a5 + 1 इज इक्वल टू a5 + 5, तो क्या हो जाएगा a5 कितना आया है हमारा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, a5 कितना आया है 11 + 5, तो इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 16, तो a6 जो आया है 16 आया है, और यही हम लोगों को निकालना भी था, क्वेश्चन में बोला गया था कि छठा पद ज्ञात करिएगा, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई ये नहीं कहना कि नहीं सीरीज बन रही, ये जो मेन क्वेश्चन में दिया गया था, मेन क्वेश्चन मान के चलिए यही था, थ्योरी में दिया गया था, लेकिन अगर न्यूमेरिकली में लिखा जाए, न्यूमेरिकल में लिखा जाए तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, a1 दिया गया है, a6 निकालना है, अगर प्रश्न के अनुसार चलना है तो ये कंडीशन दी हुई है, यानी an + 1 इज इक्वल टू an + n, जो कि बोला गया था कि n + 1वां पद जो है 90वें पद में n जोड़ कर प्राप्त होता है, यानी आता है ये लिखा हुआ है n + 1वां पद जो है 90वें पद में n जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो यही चीज़ हमने लिख दिया, n + 1वां पद जो है ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें n ऐड कर दिया, यही आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर, इसको रफ करने के बाद। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद, यदि किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद जो कि दिया हुआ है, यानी a9 इज इक्वल टू दिया है कितना -6। ठीक है, a9 लिखिएगा या फिर t9 लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 9वां पद है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो 9वां पद। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तथा सर्वांतर दिया हुआ है, यानी सर्वांतर दिया हुआ है, सर्वांतर यानी d दिया है 5/4, तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a25, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से देखिए, ये कंडीशन ऐसे नहीं दे रखी है भाई, 25वां पद ज्ञात करने के लिए भाई nवां पद वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। nवां पद का फार्मूला सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d, चलो d तो पता है, d पता है, 25वां पद निकालने जा रहे हैं तो यानी की जगह पे 25 रख देंगे, बट ज़रूरत है हमको a की, यानी प्रथम पद की। तो प्रथम पद कैसे निकाला जाएगा, प्रथम पद इससे निकाला जाएगा जो कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में, यानी 9वां पद लिखा हुआ है, तो यानी nवां पद का फार्मूला क्या लिखते हैं, an इज इक्वल टू a + an - d, यानी सॉरी a + n - 1d। ठीक है, a होता है nवां पद का फार्मूला, तो यहाँ 9वां पद दिया है, यानी n इज इक्वल टू अगर 9 रख दिया जाए तो 9वां पद निकल आएगा, तो यानी a9 इज इक्वल टू
ए प्लस 9 माइनस 1 और डी यानी A9 इज इक्वल टू ए प्लस 8D है ना 8D। अच्छा A9 कितना दिया है -6 इज इक्वल टू ए तो हम लोगों को ज्ञात ही करना है तो इसीलिए ये काम कर रहे हैं। डी कितना दिया है सर्वांतर यानी 5/4 तो 4 दूनी 8 तो -6 इज इक्वल टू ए प्लस 2 पंची 10। अब ये वाला टर्म्स जो है इस साइड लिख सकते हो आप लोग तो क्या हो जाएगा a प्लस 10 इज इक्वल टू -6 या a इज इक्वल टू -6 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 16 यानी a का मान क्या आया a का मान आया -16। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25वां पद ज्ञात कीजिए तो nवां पद का फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है n-1 इंटू डी होता है तो 25वां पद यानी n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 25 तो a 25 बराबर a अब पहले से ज्ञात हो गया है तो कितना है 16 प्लस n की जगह रखेंगे 25 माइनस 1 डी तो पहले से भी पता है 5/4। ठीक है अब देखिए 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 24 पूरे 5/4 4 छंका यानी 6 चौको 24 या 4 6 टाइम जाएगा तो 24 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -16 प्लस 6 30 ये हो जाएगा आपका प्लस का 14 यानी 25वां जो पद होगा वो आपका प्लस का 14 होगा। ठीक है ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है वो चीज़ पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। सी का मान ज्ञात कीजिए यदि नीचे दिए गए पद किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। यानी जो ये फर्स्ट है ये सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो भी ये पद दिए हुए हैं ये समांतर श्रेणी के क्रमागत यानी क्रम के अनुसार ये पद दिए हुए हैं तो यहाँ पे सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हम लोगों को पता भी है कि समांतर श्रेणी में जो भी पद होंगे तो उनका जो सर्वांतर होगा पदों का तो सेम होगा। यानी सर्वांतर कैसे निकालते थे डी इज इक्वल टू बी माइनस ए बोलो या फिर यहाँ फार्मूला का जिक्र किए नहीं है तो इस वाला यानी जो सेकेंड वाला पद है इससे ये वाला पद माइनस करना है 4c माइनस 6 माइनस ये वाला c प्लस 2। समझ में आई चीज़ ऐसे तो कर रहे थे हम लोग तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c माइनस 6 ये माइनस c माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 4c में से जाएगा एक c कितना हो जाएगा 3c और 6 में से -6 और -2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 ये d निकल के आया। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात बस थोड़ा सा समझ लीजिए ये डी निकल के आया। इसमें से ये जब घटाए इसमें से जब ये घटाएंगे तब भी तो डी ही बोला जाएगा। अब घटा लीजिए 3c माइनस 2 माइनस ये वाला टर्म्स 4c माइनस 6। ठीक है ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू हो जाएगा 3c माइनस 2 ये हो जाएगा -4c ये हो जाएगा माइनस प्लस 6। ठीक है तो हो जाएगा ये आपका 3c में से -4c जाएगा तो c बचेगा -2 में से जो है 6 में से 2 जाएगा माइनस का तो बचेगा 4। तो ये भी तो d है और ये बोला जा रहा है कि जो पद हैं किसके हैं यहाँ पे लिख सकते हो प्रश्नानुसार क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो पद दिए हुए हैं वो समांतर श्रेणी के हैं समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं। ठीक है तो यानी क्रम के अनुसार तो d जो होगा सर्वांतर जो होगा तो d बराबर d ये d1 मान लो या d2 मान लो मान रहे हैं केवल हालांकि तो d ही है। ठीक है तो यानी d1 बराबर d2 होगा किसके d या लिख सकते हो। ठीक है क्योंकि समांतर श्रेणी की बात की जा रही है यानी समांतर श्रेणी के पदों की बात की जा रही है। ठीक है जो भी 3 पद हैं वो समांतर श्रेणी के पद हैं तो इसीलिए ये बराबर इसके होगा यानी 3c माइनस 8 बराबर हो जाएगा -c प्लस 4। अब c को इस साइड ले आओ तो 4c हो जाएगा या एक टर्म्स कर ही देते हैं 3c प्लस c इज इक्वल टू
8 को उस साइड लेके जाओ तो हो जाएगा 4 + 8 यानी 4c = 8 4 12, c = आ जाएगा 12 5 4 करेंगे तो c = आ जाएगा आपका 3। ठीक है, या फिर यहाँ अगर थोड़ा यहाँ समझाए हैं जितना नहीं समझ में आ रहा तो ये करो, ये वाले से ये माइनस करो, ऐसे लिखो 4c - 6 - c - 2 यानी इसको माइनस करो, बराबर लगा दो, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं सर्वांतर सबका बराबर होगा, इससे ये माइनस कर दो। तो यही वैसे भी बाद में हमने d निकाल के तब बराबर किया था, तो ऐसे करोगे तो 3c - 2 - 4c + 6 ऐसे सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड देख लीजिए, इसमें क्या करना है, ये ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो सर्वांतर यानी इसमें से ये घटाएंगे यानी c - 2/3 और बराबर होना चाहिए 5/8 - c से, यानी 5/8 - c के। क्यों? क्योंकि जो भी क्रम ये पद दिए हुए हैं समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, ठीक है, तो इनका जो सर्वांतर होगा d होगा तो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये अब हम लोग ऐसे लिख लिए, यानी इस वाले पद से ये वाला पद घटाया तो c - 2/3 लिखा, फिर 5/8 में से c घटाया, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, c को इस साइड ले आएंगे तो c + c हो जाएगा, ये 5/8, ये 2 माइनस का 2/3 उस साइड जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का, हर बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 24 आएगा एलसीएम। तो यहाँ 3 से गुणा कराएंगे और यहाँ किससे कराएंगे 8 से, तो यानी हो जाएगा 16/24 और ये हो जाएगा आपका 2c। तो 2c = यहाँ पे गुणा लग गया, यहाँ प्लस होगा, 15 16 कितना हो जाएगा 31/24 और ये आपका 2 नीचे पहुँच जाएगा, यानी यहाँ से देख लीजिए c बराबर हो जाएगा 31/24 और गुणे ये 2 गुणे में है तो 1/2 हो जाएगा, इस साइड जाके अपान में हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए c बराबर आएगा 31/48, c बराबर क्या आएगा 31/48, यही आ भी रहा है। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स। ठीक है, तो जो भी आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कराए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन इसमें, वैसे बालाजी बुक में जो है ज़्यादा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, तो जो अभी जितने क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में टोटल क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक करा दिए।